My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is The Lost Child. प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास नाइन्थ के इस पाठ के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सभी को यहाँ से शुरू करना है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. As they neared the village, जैसे ही वे गांव के नजदीक पहुंचे, अर्थात वह बालक और उसके माता पिता जैसे ही वे उस गांव के नजदीक पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स, तो वह छोटा सा बच्चा अन्य बहुत से पगडंडियों को देख सकता था। यानी अर्थात वह छोटा सा बच्चा बहुत से अन्य पगडंडियों को देख सकता था। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो लोगों से भरी हुई थी। वह लड़का मेले में जा रहा था तो उसने देखा कि और भी पगडंडियों से लोग मेले की ओर जा रहे थे, जिस पर काफी भीड़ लगी हुई थी। कन्वर्जिंग टू द व्हीलपुल ऑफ द फेयर, वह देखा कि कन्वर्जिंग टू द व्हीलपुल ऑफ द फेयर, की भीड़ कन्वर्जिंग उमड़ रही थी। टू द व्हीलपुल ऑफ द फेयर, यानी मेले की भंवर में भीड़ उमड़ रही थी। एंड फेल्ड एट वंस रिपेल्ड, और वह तुरंत महसूस किया कि वह पीछे रह गया है। एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के संदेश से आश्चर्यचकित हुआ था। ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वह प्रवेश कर रहा था। यानी वह लड़का ऐसे संसार से आश्चर्यचकित हुआ था जिसमें वह प्रवेश कर रहा था। और वह लड़का जैसे ही मेले में प्रवेश करता है तो मेले में दुकान सजी हुई थी। तो उसमें एक मिठाई की दुकान सजी हुई है, और उसमें वह जाता है तो देखता है तो अ स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई विक्रेता हॉक्ड, आवाज लगाया। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, तो एक मिठाई विक्रेता आवाज लगाया। और स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई विक्रेता आवाज लगाया। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, यह मिठाई का नाम है। तो एक मिठाई विक्रेता जोर जोर से चिल्लाया, आवाज लगाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी प्रवेश द्वार के कोने पर मिठाई की दुकान लगी हुई थी। और उस दुकान से जो विक्रेता था वो आवाज लगाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और बर्फी, जलेबी। एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट, एंड अ क्राउड, और एक भीड़, प्रेस्ड माने दबाव देती थी, और एक भीड़ दबाव देती थी राउंड हिज काउंटर। ठीक है, एक भीड़ दबाव देती थी राउंड हिज काउंटर, मतलब उसके गल्ले पर एक लोगों की भीड़ दबाव देती थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स,
तो इसमें बताया गया है कि लोग खड़े होकर उसके गले पर काफ़ी दबाव देते थे। उसके काउंटर पर लोगों की भीड़ जो है जमा हुई थी और लोग मिठाई खरीदने के लिए वहाँ पर दबाव बना रहे थे। An architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. An architecture का मतलब यहाँ पर हलवाई। हलवाई विभिन्न रंगों वाली मिठाइयों को डिकोरेटेड सजाया हुआ था विथ लिप्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। चांदी और सोने जैसे पत्तलों में एक हलवाई विभिन्न रंगों वाली मिठाइयों को सजाया हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड। वह बच्चा खुली आंखों से घूरता था, यानी वह लड़का उन मिठाइयों को बहुत ध्यान से देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। और उसके मुंह में बर्फी के लिए पानी आ गया। और उस लड़के के मुंह में बर्फी के लिए पानी आ गया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। यह उसका बहुत ही प्रिय भोजन था। यह उसका प्रिय मिठाई था। आई वॉन्ट दैट बर्फी। वह कहा कि मैं बर्फी चाहता हूँ। वह लड़का कहा कि मैं वह बर्फी चाहता हूँ। ही स्लोली मर्मर्ड। वह धीरे से कहा कि मैं वह बर्फी चाहता हूँ। बट ही हाफ न्यू। किंतु वह अधूरे मन से। बट ही हाफ न्यू। किंतु वह अधूरे मन से इस बात को जानता था। बट ही हाफ न्यू। वह अधूरे मन से जानता था। एज ही बेग्ड। जैसा कि वह निवेदन किया। किंतु वह अधूरे मन से यह जानता था, जैसा कि वह निवेदन किया, दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। कि उसके इच्छा के बारे में ध्यान नहीं दिया जाएगा। वह लड़का अपने माता पिता से निवेदन किया कि मैं वह बर्फी चाहता हूँ, और धीरे से वह इस बात को कहा, किंतु वह अधूरे मन से इस बात को जानता था, जैसा कि वह निवेदन किया, दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। कि उसके इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से। क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी। कि वह लालची है। जैसे कि वह इस बात को सोच लिया कि यदि वह बर्फी की मांग करता है तो उसके माता पिता यह कहेंगे कि वह क्या है, लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। अतः बिना उत्तर का इंतजार किए ही मूव्ड ऑन। वह आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हाक्ड। एक फूल विक्रेता आवाज लगाया। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। एक फूल विक्रेता। उस मेले में एक फूल विक्रेता भी था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर यानी गुलमोहर का हार। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर यानी गुलमोहर का हार। वह गुलमोहर का हार बेच रहा था, तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टिवली ड्रॉन। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिवली ड्रॉन। वह बच्चा जबरदस्ती खींचा हुआ जाता प्रतीत होता था। यानी वह बच्चा जबरदस्ती उधर ही खींचा जाता हुआ प्रतीत होता था। यानी जब वह गुलमोहर का हार देखा तो वह लड़का बहुत ही प्रभावित हुआ और उधर ही वह न चाहते हुए भी जाने लगा। He went towards the basket. वह उस टोकरी की ओर गया। वह उस टोकरी की ओर गया। Where the flowers lay heaped. जहां पर फूल
ढेर मात्रा में रखे गए थे। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, हीप मतलब होता है ढेर। तो वह लड़का उस टोकरी की ओर गया जहां पर फूल रखा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, और वह अधूरे मन से कहा। एंड हाफ मर्मर्ड मतलब बहुत धीमी गति से, मतलब मर्मर्ड में होता है धीरे से कहना। हाफ मर्मर्ड और धीरे से वह कहा, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। वह अपने माता पिता से कहा कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मैं वह हार चाहता हूं। बट ही वेल न्यू, किंतु वह अच्छी तरह से जानता था। हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसे उन फूलों को खरीदने से इनकार कर देंगे। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, किंतु वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उन फूलों को खरीदने से इनकार कर देंगे, मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वे कहेंगे कि वे बहुत सस्ते हैं। क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वे बहुत सस्ते हैं, बेकार हैं। और वह लड़का अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उन फूलों को खरीदने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि वे बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, अतः किसी उत्तर का इंतजार किए बिना ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। अब मेले में आगे जा रहा है तो देखेंगे। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक व्यक्ति स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक व्यक्ति एक खंबा लिए हुए खड़ा था। विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, जिसमें से पीले, लाल, हरे और बैगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। यानी इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति जो उस मेले में एक खंबा लिया हुआ था, यानी एक बांस का एक खंबा लिया हुआ था, जिसमें से पीले, लाल, हरे और बैगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। वह लड़का सामान्यतः रेशमी धागों में बंधे हुए इंद्रधनुषी रंगों वाले गुब्बारे को देख करके आकर्षित होते हुए उधर ही चला गया। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे, यानी वह बच्चा साधारणतया उसी तरफ ही चला गया। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, रेशमी धागों में बंधी हुई इंद्रधनुषी रंगों से आकर्षित होते हुए वह बच्चा सामान्यतः उधर ही चला गया, यानी उन गुब्बारों के पास चला गया। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर। इसको देखेंगे। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल, और वह अत्यंत द्रवित इच्छा से, ओवरवेलमिंग डिजायर मतलब अत्यंत द्रवित इच्छा से, उन सभी गुब्बारों को रखने की अभिलाषा किया। ही वॉज फिल्ड, यानी उसके अंदर अभिलाषा भर गई, विथ एन ओवरपावरिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल।
तो उसके अंदर उन सभी गुब्बारों को रखने की तीव्र इच्छा उसके अंदर भर गई। बट ही वेल न्यू, किंतु वो अच्छी तरह से जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, किंतु वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए गुब्बारे कभी नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, क्योंकि उसके माता पिता यह कहेंगे कि वह अब इतना बड़ा हो गया है कि वह इन खिलौनों से नहीं खेल सकता है। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, अतः वह आगे बढ़ गया। अब आगे देखेंगे। A snake charmer. A snake charmer stood playing a flute to a snake. A snake charmer यानी एक सपेरा, stood playing a flute to a snake यानी एक सपेरा जो सांप के सामने अपनी बांसुरी बजा रहा था। Which coiled itself in a basket, यानी जो अपने टोकरी में कुंडली बना करके बैठा हुआ था। यानी एक सपेरा जो एक सांप के सामने अपनी बांसुरी को बजा रहा था, अपने बीन को बजा रहा था और वहीं खड़ा था। Which coiled itself in a basket, और वह जो सांप था वह क्या किया हुआ था, वह सांप उस टोकरी में कुंडली बना करके बैठा हुआ था। क्वाइल्ड मीन्स होता है कुंडली बना करके बैठना, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं गेड़ूर मारना। तो अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, यानी एक सपेरा सांप के सामने अपनी बांसुरी को बजा रहा था और खड़ा था। विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, और वह सांप जो टोकरी में कुंडली मार करके बैठा हुआ था। इट्स हेड रेस्ट इन अ ग्रेसफुल बेंड, उसका सिर शानदार तरीके से झुका हुआ था। लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, एक हंस के गर्दन की तरह उसका शानदार सिर झुका हुआ था, मुड़ा हुआ था। While the music stole into its invisible ears, जबकि संगीत चुपके से उसके अदृश्य कानों में प्रवेश किया। Like the gentle rippling of an invisible waterfall, यानी वह संगीत उसके अदृश्य कानों में चुपके से प्रवेश किया, यानी चुपके से आया। लाइक जेंटल राइफलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब झरना, जैसा कि एक अदृश्य झरने की यानी सुंदर गिरने की ध्वनि की भांति एक संगीत उसके अदृश्य कानों में सुनाई दिया। यानी जिस प्रकार से झरने की कलकल की ध्वनि सुनाई देती है, सुंदर ध्वनि सुनाई देती है, उसी प्रकार से उस बच्चे के कानों में चुपके से वह ध्वनि सुनाई दी, जो वह सपेरा अपने बीन को बजा रहा था, अपने बांसुरी को बजा रहा था। तो उस संगीत को वह बच्चा चुपके से सुना। बट नोविंग हिज पेरेंट्स, किंतु अपने माता पिता को जानते हुए, हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, किंतु अपने माता पिता को जानते हुए कि उसके माता पिता ऐसे भद्दे संगीत को उसे सुनने से मना कर देंगे। किंतु वह लड़का वह जानता था कि उसके माता पिता अवश्य ऐसे भद्दे संगीत को सुनने से उसे मना कर देंगे।
तो यह जानते हुए कि उसके माता पिता ऐसे भद्दे संगीत को सुनने से उसे मना कर देंगे, आई द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि वह सपेरा वह संगीत बजाता था, ठीक है, जैसा कि सपेरा उस संगीत को बजाता था, यानी वह सपेरा उस बीन को बजाता था। तो वह लड़का यह समझ लिया कि ऐसे संगीत को सुनने से उसके माता पिता अवश्य मना कर देंगे। ही प्रोसीडेड फर्दर, वह आगे बढ़ गया। ही प्रोसीडेड फर्दर, वह आगे बढ़ गया। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक प्रोसीडेड फर्दर तक यहाँ तक बताया गया है। तो यहाँ तक आप टिक लगा लेंगे और अगले वीडियो में आपको इसका शेष भाग पढ़ाया जाएगा। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।